शांत वन के बीचों बीच सुबह की कोमल किरणें पेड़ों की पत्तियों से छनकर धरती पर गिर रही थीं। हवा में हल्की ठंडक और पक्षियों की मधुर चहचहाहट वातावरण को और भी पवित्र बना रही थी। उसी वन के एक भाग में गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ध्यान में लीन बैठे थे। कुछ समय बाद बुद्ध ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति और करुणा झलक रही थी। उनके पास बैठे शिष्य आनंद, महाकश्यप और अन्य बड़े ध्यान से उनकी ओर देखने लगे। आनंद ने विनम्र स्वर में पूछा, भगवन, मन हमेशा अशांत क्यों रहता है? हम शांति कैसे प्राप्त करें? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आनंद, मन एक बंदर की तरह है। ये एक शाखा से दूसरी शाखा पर कूदता रहता है। जब तक इसे नियंत्रित नहीं किया जाएगा, ये अशांत ही रहेगा। महाकश्यप ने पूछा, भगवन, इसे नियंत्रित कैसे किया जाए? बुद्ध ने पास रखे एक कटोरे में पानी भरा और उसमें मिट्टी डाल दी। पानी तुरंत गंदला हो गया। उन्होंने कहा, ये मन की स्थिति है जब हम क्रोध, चिंता और भय में फंस जाते हैं। फिर उन्होंने कटोरे को कुछ देर के लिए स्थिर रखा। धीरे धीरे मिट्टी नीचे बैठ गई और पानी साफ हो गया। जब तुम शांत रहते हो और वर्तमान में जीते हो तो मन भी साफ हो जाता है। तभी एक और शिष्य ने पूछा, भगवन, यदि कोई हमें अपमानित करे तो हमें क्या करना चाहिए? बुद्ध ने एक छोटी सी कहानी सुनाई। एक व्यक्ति मेरे पास आया और मुझे अपशब्द कहने लगा। मैंने कुछ नहीं कहा। वो व्यक्ति थककर चला गया। शिष्य ने आश्चर्य से पूछा, आपने उत्तर क्यों नहीं दिया? बुद्ध बोले, यदि कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वो उपहार किसके पास रहेगा? शिष्य ने कहा, देने वाले के पास। बुद्ध ने कहा, ठीक वैसे ही यदि तुम अपमान को स्वीकार नहीं करते तो वो अपमान देने वाले के पास ही रहता है। कुछ देर बाद आनंद ने फिर पूछा, भगवन, दुख का कारण क्या है? बुद्ध ने कहा, दुख का मूल कारण हमारी इच्छाएं हैं। जब हम किसी चीज़ को पाने की लालसा रखते हैं और वो पूरी नहीं होती तो हम दुखी हो जाते हैं। उन्होंने एक उदाहरण दिया, मान लो तुम्हारे पास एक सुंदर फूल है। तुम उसे हमेशा अपने पास रखना चाहते हो, लेकिन एक दिन वो मुरझा जाएगा। अगर तुम इस सच्चाई को स्वीकार नहीं करोगे तो तुम्हें दुख होगा। तभी एक घायल पक्षी पास में गिरा। एक शिष्य उसे उठाने दौड़ा। बुद्ध ने कहा, यही सच्ची साधना है, दूसरों के प्रति करुणा और दया रखना। उन्होंने आगे कहा, जब तुम दूसरों के दुख को समझते हो और उनकी मदद करते हो तभी तुम सच्चे अर्थों में मनुष्य बनते हो। सूर्य अब धीरे धीरे ऊपर आ चुका था। बुद्ध ने अपने शिष्यों की ओर देखा और कहा, तुम्हें अपने भीतर झांकना होगा। बाहरी दुनिया में शांति खोजने से पहले अपने अंदर की अशांति को समझो। आनंद ने पूछा, भगवन, क्या हर व्यक्ति शांति पा सकता है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, हाँ आनंद, हर व्यक्ति शांति पा सकता है यदि वो सही मार्ग पर चले, सत्य, करुणा और जागरूकता के मार्ग पर। शिष्य गहरे विचार में डूब गए। उस दिन उन्होंने केवल शब्द ही नहीं बल्कि जीवन का सार सीखा। वन में फिर से शांति छा गई, लेकिन अब वो शांति केवल बाहर नहीं बल्कि हर शिष्य के भीतर भी थी। सीख, मॉरल, वर्तमान में जीना ही सच्ची शांति है। क्रोध को स्वीकार न करना ही शक्ति है। इच्छाओं का त्याग ही दुख से मुक्ति है। करुणा और दया ही सच्चा धर्म है।